आदाब दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, तस्वीर तो आप देख ही रहे होंगे, सरस्वती नरसिम्हानंद जी के बारे में। ये वही व्यक्ति हैं, वही पंडित हैं जो सिर्फ जहर उगलते हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं करते। अभी हम आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाएंगे, उसमें आप देखना कि किस तरह का जहर उगला जा रहा है हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके ऊपर, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके ऊपर टिप्पणियाँ। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, क्या भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जिहादी थे? क्या भारत का प्रथम व्यक्ति आतंकी था? पंडित जी देश की मीडिया के सामने देश के पूर्व राष्ट्रपति को जिहादी कह रहे हैं। ये पंडित जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, भारत इनका है, सरकार इनकी है, ये किसी भी मुसलमान को कुछ भी कह सकते हैं। इन्होंने अपने मंदिर के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि मुसलमानों का मंदिर के भीतर प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, इसी देश के भीतर गाजियाबाद के डासना में ये मंदिर है। चलिए, मंदिर पंडित जी का है, कोई भी बोर्ड लगवाएं, लेकिन क्या हमारा देश भारत अपने पूर्व राष्ट्रपति को जिहादी कहने का अधिकार किसी भी पोंगा पंडित या किसी को भी दे सकता है क्या? मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। दोस्तों, ये शब्द किसी हिंदू राष्ट्रपति के लिए होते तो देश की भावनाएं आहत होने के चांसेस ज्यादा होते, लेकिन मुसलमान तो गरीब की लुगाई है, सबकी भौजाई है। अरे, शर्म आती है ऐसे ढोंगी पंडितों पर जो इस तरह की सोच रखते हैं। ये अपने अनुयायियों को शांति और सामंजस्य का कैसा पाठ पढ़ाते होंगे? क्या आदि गुरु शंकराचार्य ने इस तरह के पोंगा पंडितों का भारतवर्ष कभी सोचा होगा क्या? ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और मोह माया में डूबे पंडित की दीक्षा से भारत विश्व गुरु बनेगा? मैं भी पंडित हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्मी हूँ और अपने कुल के सम्मान को शीश माथे पर रखती हूँ, मगर शर्म आती है मुझे ऐसे झूठे संतों पर जो समाज को एक सूत्र में जोड़ने के बजाय बांटने की बातें करते हैं, घृणा फैलाते हैं, समाज से ईर्ष्या रखते हैं। मुसलमान चाहे कहीं भी पढ़ा लो, वो बेसिक तो जिहादी रहता है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। अरे, देश के पास ऐसे साधु संतों के उदाहरण हैं जिन्होंने इंसानियत की जीत के लिए दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी। वो थे संत, ये है संत। एक मंदिर के प्रांगण से जहां से प्रेम, सद्भावना, समाज कल्याण, मानव मूल्यों को संरक्षित करने के संदेश निकलने चाहिए, वहां से अपने ही देश के मिसाइल मैन, इसरो, डीआरडीओ की कमान संभाल चुके राष्ट्रपति को ऐसा कहा जा रहा है, जिनको हमारे देश भारतवर्ष ने भारत का रत्न माना है, उस मुस्लिम राष्ट्रपति को जिहादी कहना गौ हत्या के समान पाप है। पंडित जी, आपके पाप 100 बार पाप शुद्धि हवन कराने से भी नहीं कटेंगे। भारत धर्मनिरपेक्ष देश था और रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। आखिर में ऐसी टिप्पणियां क्यों? आप जो है पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है, सिर्फ आप ही से मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि आप जो है जितने भी मुस्लिम होते हैं सबको जिहादी बोलते हैं। भाई, आप इन्हें जिहादी क्यों बोलते हैं? आखिर में उन्होंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, ठीक है, किसी भी वीडियो में मैंने ये नहीं देखा कि आप हिंदुस्तान के अंदर जोड़ने का काम तो नहीं, लेकिन हाँ, तोड़ने का काम जरूर कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं एक पंडित हूँ। आप मालूम है आपको कि पंडित का काम क्या होता है? पंडित का काम होता है शिक्षा देना, भटके हुए को रास्ते पर लाना। समझ रहे हैं ना आप पंडित जी मेरी बात? और मुझे सलाम है अपनी बहन, सलूट करता हूँ दिल से प्रज्ञा मिश्रा जी, जिन्होंने ऐसे पाखंडी बाबाओं को एक्सपोज किया। दिल से सलाम है मुझे बहन तुम्हें कि तुमने ऐसे बाबाओं की पोल खोल के रख दी सोशल मीडिया पर। ऐसे बाबाओं को तो जेल होनी चाहिए जो कहते हैं कि हम बाबा हैं, पंडित हैं। जब चाहा कहीं भी किसी भी विषय पर आप हर चीज में मुस्लिम को टारगेट कर रहे हो, लेकिन क्यों? पंडित जी, आप अपनी सोच बदलिए।
आप इतना गलत सोचते हो। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, आप पंडित हो के इस तरह की बातें कर रहे हो सोशल मीडिया पर, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इस तरह की बातें बोल रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो, फिर बाद में आप ये कहते हो कि मुस्लिम हमारे साथ ये कर रहा है, मुस्लिम वो कर रहा है। आखिर में आपको परमिशन कौन देता है ऐसी बातें करने का, ऐसी टिप्पणी करने का? आप किसी भी धर्म पर टिप्पणी कर देते हो, आप किसी भी धर्म को टारगेट बना देते हो। पंडित जी ये सब खत्म करो ना, बहुत हुआ। देखना ईश्वर क्या देर है अंधेर नहीं। आप ये सोचते हो हमें यही दुनिया में रहना है, या आप अपने दिमाग से जो कीड़ा है ना दिमाग का, इसे निकाल दीजिए आप। ईश्वर ने हमें भेजा था, वो किस लिए भेजा था वो आप भी जानते हैं, लेकिन आप वो काम नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ है ना तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने है ना हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा भारत है उसके अंदर आपने है ना इस तरह की बातें, वाहियात बातें कर करके आपने जो है ना यहाँ से है ना, यहाँ से हिंदुस्तान को यहाँ पहुँचा दिया है। लेवल उसका आपने डाउन कर दिया है पंडित जी। चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी ऐसी क्लिप दिखाता हूँ। देखने के बाद आप मुझे बताइए क्या ये पंडित जी बिल्कुल सही है जो इस तरह की बातें। अगर मोहम्मद का सच आज दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे, डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। जैसे कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से जहर उगलते हैं, किस तरह की टिप्पणियां करते हैं। मैं इन पंडित जी से पूछना चाहूँगा, पंडित जी आपको कितने पैसे मिलते हैं सरकार से या सोशल मीडिया से या न्यूज़ मीडिया वालों की तरफ से जो आप इस तरह का जहर उगलते हैं? बंद कर दो ये सब, बहुत हुआ, अब मत करो ये चीज़ें। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।